हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो मतलब ज़्यादातर परीक्षार्थियों को एक से दो प्रश्न जो ज़्यादातर दिखाई देते हैं आपके एग्जाम में, जो अभ्यर्थी ज़्यादातर छोड़ के आते हैं, वो आपके हैं महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। जो मतलब जैसे पूरे मतलब वर्ष में जो महत्वपूर्ण जैसे दिन होते हैं और उनमें मतलब जैसे कुछ न कुछ थीम होती हैं, तो उन थीम से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। उसी टॉपिक पर आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि जितने भी परीक्षार्थी ये मतलब गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनका एक ही सवाल रहता है कि सर महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एक से दो मतलब दिवस और थीम के हमसे पूछे जाते हैं। तो आप इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो उसी के कारण हम ये वीडियो लेके आए, जिससे सभी अभ्यर्थी अब आसानी से अपने प्रश्नों को अपने एग्जाम में कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि यदि आपने वीडियो स्किप कर दी, हो सकता है कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आपका निकल जाए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का महत्व होता है। क्योंकि एक भी प्रश्न यदि हमारा गलत चला जाए तो हमारे मेरिट से बाहर भी हो सकते, इस तरह की समस्या हमारे सामने कभी कभी आ जाती है। तो आप प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखेंगे और शुरू से लेकर एंड तक। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो जैसे गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आउट होगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ के साथ जो महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण सब्जेक्टों की लगातार वीडियो जो बनाई जा रही है, उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाया करेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी 1 जनवरी। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, सतत विकास के लिए और परिवार उन्मुक्तियां सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। ये क्या है कि मतलब जो 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी को मतलब क्या है, तो आपके जो थीम है 1 जनवरी की क्या थी, तो वैश्विक परिवार दिवस क्या था, वैश्विक परिवार दिवस, जिसमें आपकी सतत विकास के लिए परिवार उन्मुक्तियां और सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। तो फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवार्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट सोशल डेवलपमेंट। जो आपका 1 जनवरी को क्या है, तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, तो सतत विकास के लिए परिवार उन्मुक्तियां सामाजिक विकास के लिए द्वितीय शिखर सम्मेलन की ओर। तो ये किसका, 1 जनवरी। तो आपको अब बात कर लेते हैं 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये 9 जनवरी वाला आपका। ये तो ये मानो ज़्यादातर आता ही है आपका, जो ये 9 जनवरी वाला है ये तो आपका पूछा ही जाता है। कई एग्जामों में ये लगातार पूछा गया प्रश्न है कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, तो थी आपकी थीम विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो क्या थी थीम इसकी, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि हमने ये वीडियो 2 भाषाओं में बनाया, 2 लैंग्वेज में बनाया है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें अच्छे से हिंदी नहीं समझ में आती है और इंग्लिश समझ में आती है, तो आसानी से अपना इंग्लिश के समझ के चलें। और जिन्हें मतलब जैसे हिंदी अच्छे से समझ में आती है और इंग्लिश नहीं आती, तो वो हिंदी को समझते हुए अपनी ये जानकारी को समझें, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका अगला जो है आपका 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। क्या है, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस। और इस दिन की थीम क्या है, तो हिंदी एकता और संस्कृत गौरव की वैश्विक आवाज़। क्या है थीम, एकता और संस्कृत गौरव की वैश्विक आवाज़, इसकी क्या है थीम है, क्या है थीम है। जो इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि
ज़्यादातर जो प्रश्न है वो यानी इस तरह के पूछे जाते हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे इम्पोर्टेंट टाइप के, जो आपके यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो बताया जा रहा है वो सभी इम्पोर्टेंट है। आपको यदि आपने पहले कभी एग्ज़ाम दिया है तो आपको इस तरह का प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। आप जो जब ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि सर हाँ ये प्रश्न तो हमारे एग्ज़ाम पूछा गया था और हमने कर नहीं पाए थे, यानी गलत हो गया था। तो अब आपका ये इस तरह का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा देख लें, अब इस तरह का प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के हम प्रश्नों की पूरी वीडियो बनाई है जिससे आपके यानी सभी प्रश्न सही जाएं। अब बात कर लेते हैं 12 जनवरी। तो 12 जनवरी क्या हुआ, तो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस। और इस बार 2025 में जो 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, तो युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। क्या, युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को क्या देना, आकार देना। ये किसकी यानी जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया इसकी थीम थी। ये कब मनाया गया, तो 12 जनवरी को। अब अगला है आपका 24 जनवरी। 24 जनवरी क्या मनाया, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब बालिका दिवस की थीम क्या थी, तो सुनहरे भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। क्या, सुनहरे भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। ये जो 24 जनवरी 2025 को जो ये बालिका दिवस मनाया गया इसकी थीम थी। अगला जो आपका है वो 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को जैसे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या थी, तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन। क्या थी, तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन इसकी थीम थी जो 2025 में मनाया गया इसकी। अब 25 जनवरी एक और दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो आपकी इसकी थीम क्या थी, तो मतदान से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं जरूरी मतदान करूंगा। क्या थी, मतदान से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं जरूर मतदान करूंगा, ये इसकी थीम थी। और आपको बता दें इसमें देखो दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक बनता है जैसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो आप डायरेक्ट बताएंगे। यदि ऑप्शन में आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और यदि आपका ऑप्शन में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। एक तो ये प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, तो इस दिन आप यानी इस दिवस की थीम क्या थी, तो आपको तुरंत बताना समावेशी विकास के लिए पर्यटन। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 25 जनवरी को जो मतदान दिवस मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो इस दिवस की थीम क्या थी, तो मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं जरूर मतदान करूंगा, ये इसकी थीम थी। तो ये क्या है, आपके इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप अब बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अब बात कर लेते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी 2025 को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। यदि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि 26 जनवरी 2025 को कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो आप आंसर लगाएंगे 76वां। कौन सा, यानी 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या, स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास इस दिवस की थीम थी, जो आप बहुत ही आसानी से अब बता पाएंगे। अब बात कर लेते हैं 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस। भारतीय तटरक्षक नवाचार, सुरक्षा और वीरता के साथ सेवा, ये क्या थी, इसकी थीम थी, जो आपका 1 फरवरी को यानी मनाया गया दिवस है भारतीय तटरक्षक बल दिवस। इसकी थीम क्या थी, तो भारतीय तटरक्षक नवाचार, सुरक्षा और वीरता के साथ सेवा, ये इसकी क्या थी, थीम थी। अगला प्रश्न है आपका 2, जो यानी आपकी यानी अगली डेट है 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, तो हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा करना। क्या करना, हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा करना। तो ये क्या है, तो ये आपकी यानी थीम है। और आपको एक और जानकारी बता दें, जो आपके जैसे 2 फरवरी तो इसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो ये आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, लेकिन
आपकी थीम प्रत्येक साल चेंज होती रहती है। क्या चेंज होती रहती है? आपकी थीम। जैसे अभी कोई और जैसे अगले साल थीम लाई जाए जिस पे मतलब काम किया जाए, ये थीम इसलिए लाई जाती है जिसको लेकर के मतलब ध्यान दिया जाए। क्या दिया जाए? यानी उस बात को लेकर के यानी लोग ध्यान दें और उस पर मतलब थोड़ा जोर दिया जाए, इसके लिए ये थीम को लाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला आपका है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। और जो ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो यूनाइटेड बॉय यूनिक। क्या थी? यूनाइटेड बॉय यूनिक इसकी थीम थी। उसके बाद बात कर लेते हैं 12 फरवरी। 12 फरवरी को क्या है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या है? तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? तो विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। क्या थी? विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धा स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, ये इसकी क्या थी? तो थीम थी। अब आपका अगला डेट है 13 फरवरी। क्या है? 13 फरवरी इसको विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और रेडियो दिवस की इसकी थीम क्या थी? तो रेडियो और जलवायु परिवर्तन। क्या थी? रेडियो और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम थी। उसके बाद अगली डेट है आपकी 20 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? तो समावेश को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय के लिए अंतराल को पाटना, ये किसकी? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम थी। अगला आपका डेट है 21 फरवरी। इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह, यानी क्या? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की जो रजत जयंती समारोह इसका यानी थीम थी। उसके बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, आप अपनी एक कॉपी और एक पेन भी ले लें। जो ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में भी लिख लें। क्यों? क्योंकि ये आपके अभी याद करने से क्या है कि जब भी आपका आगे एग्जाम होगा, आपकी यानी ये ज़रूरी जानकारी है। क्योंकि अभी आप इन प्रश्नों को यानी देखेंगे और अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि आपकी ये आसानी से बता पाएंगे। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी ये आप मतलब अभी लिखते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि बाद में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेंगे। क्योंकि आपके जैसे जैसे एग्ज़ाम आएंगे वैसे वैसे आप रिवीजन करते हुए आसानी से आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप अपनी नोटबुक में भी साथ के साथ लिखते जाएं। उसके बाद बात कर लेते हैं 27 फरवरी। तो 27 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलन को सशक्त बनाना। क्या थीम थी? तो एक सतत भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलन को क्या करना? सशक्त बनाना, ये इसकी थीम थी। अगला यानी आपका दिवस है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। क्या थी थीम 28 फरवरी की? यानी जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जो जानकारी, जो महत्वपूर्ण यानी वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। साथ के साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब की यानी नोटिफिकेशन आउट होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर उसकी जानकारी मिलेगी। और प्रत्येक यानी जैसे नोटिफिकेशन आउट होती है, कुछ भी यानी जैसे वैकेंसी आती है, तो उसकी पूरी डिटेल वाइज आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर जानकारी मिलती रहेगी। इसीलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं 1 मार्च। तो 1 मार्च को क्या? शून्य भेदभाव दिवस। और इसकी थीम क्या थी? तो हम साथ में खड़े हैं। इसकी थीम क्या थी? तो हम साथ में खड़े हैं, इस दिवस की थीम थी। 1 मार्च को और दिवस मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? तो नागरिक सुरक्षा, आबादी की सुरक्षा की गारंटी। क्या थी? तो नागरिक सुरक्षा, आबादी की सुरक्षा की यानी गारंटी इसकी थीम थी। अब बात कर लेते हैं 3 मार्च।
3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, तो वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोग और ग्रह में निवेश। तो ये किसकी थीम थी, तो आपकी 3 मार्च को जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया इसकी थीम थी। अब बात कर लेते हैं 13 मार्च की। 13 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, तो मानसिकता बदलना, सभी के लिए कान और सुनने की देखभाल को हकीकत बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाए। ये क्या थी, तो आपका जो विश्व श्रवण दिवस मनाया गया 13 मार्च को, उसकी थीम थी। अब बात कर लेते हैं आगे जैसे आपकी 4 मार्च की भी। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी, तो विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण और महत्वपूर्ण दिवस, यानी महत्वपूर्ण क्या थी इसकी थीम, तो 4 मार्च की राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा, कल्याण और महत्वपूर्ण। अब आगे आपका 18 मार्च। 18 मार्च को क्या था, तो 18 मार्च को था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसकी थीम क्या थी, तो कार्रवाई में तेजी। क्या थीम थी, तो कार्रवाई में तेजी, ये थी इसकी थीम। उसके बाद 15 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसकी थीम क्या थी, तो स्थायी जीवन शैली की ओर वो एक उचित परिवर्तन। क्या थीम थी इसकी, स्थायी जीवन शैली की ओर एक उचित परिवर्तन, इसकी थीम थी। अगस्त मार्च, 20 मार्च को क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, तो देखभाल और साझा करना। क्या, देखभाल और साझा करना, ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम थी। अब बात कर लेते 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, तो वन और भोजन। जो आपका 2025 में ये दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, तो वन और भोजन इसकी थीम थी। फिर 21 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, तो इसकी यानी ये दिवस है विश्व कविता दिवस। इसकी थीम क्या थी, तो शांति और समावेशन के लिए एक पुल के रूप में कविता। क्या थीम थी, शांति और समावेशन के लिए एक पुल के रूप में कविता, ये इसकी थीम थी। अब बात कर लेते हैं 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, ग्लेशियर संरक्षण। क्या थीम थी, ग्लेशियर संरक्षण इसकी थीम थी। उसके बाद 23 मार्च। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, तो प्रारंभिक चेतावनी अंतर को एक साथ बंद करना। क्या थीम थी, तो जो प्रारंभिक चेतावनी अंतर को क्या करना, एक साथ करना, ये इसकी क्या थी, तो थीम थी। अगला है आपका 24 मार्च, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस। क्या, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को और इसमें इसकी थीम क्या थी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं या प्रतिबद्ध निवेश परिणाम। तो आपकी यानी इसकी थीम क्या थी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये इसकी क्या थी, तो थीम थी 24 मार्च को जो टीबी दिवस मनाया गया उसकी। उसके बाद 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, तो रंगमंच और शांति की संस्कृति। क्या थी, रंगमंच और शांति की संस्कृति, ये इसकी थीम थी। उसके बाद अगला है आपका 30 मार्च। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, तो फैशन और यानी फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट की ओर। क्या थी, तो फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट की ओर, ये इसकी थीम थी। फिर 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और इसका थीम थी हमारा महासागर, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर। क्या थी, यानी जो हमारा मतलब जैसे हमारा यानी क्या, तो हमारा जैसे महासागर, हमारी जिम्मेदारी और हमारा अवसर, ये इसकी थीम थी। फिर बात कर लेते हैं 7 अप्रैल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस तरह का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया प्रश्न है। विश्व यानी 7 अप्रैल वाला ये प्रश्न आपका कई प्रश्नों में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान रखें। और इसकी जो यानी 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। क्या थी, स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य और इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर, ये इसकी थीम थी 2025 की। अब बात कर लेते हैं आपकी 10 अप्रैल।
10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता। क्या मनाया जाता? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता। 13 अप्रैल को क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या 13 अप्रैल को क्या यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से ये संबंधित है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसी के लिए ये 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल को क्या है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी 2025 में सभी के लिए पहुंच, महिलाओं और लड़कियों की को भी रक्तस्राव यानी होता है। क्या होता है? यानी सभी के लिए पहुंच है और इसमें बताया गया है महिला और लड़कियों को भी रक्तस्राव यानी एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, ये आपकी यानी इसकी थीम थी। उसके बाद जो 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस और इसकी थीम क्या आती है? तो भोजन ही औषधि है। क्या है? भोजन ही औषधि है, ये इसकी थीम थी जो 2025 में ये विश्व लीवर दिवस मनाया गया इसकी। अब बात कर लेते हैं आपकी 22 अप्रैल की। तो विश्व पृथ्वी दिवस, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। किस तरह का? ये इम्पोर्टेंट है और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। क्या थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये इसकी थीम थी। अब बात कर लेते हैं आपका 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस है ये मनाया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। और क्या यानी ये क्या होता है? यानी मलेरिया हमारे साथ क्या होता है? समाप्त होता है। ये इसकी क्या थी? यानी थीम थी। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद बात कर लेते हैं 1 मई। तो 1 मई को क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है और सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ काम करें, ये इसकी क्या थी? तो थीम थी। सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ काम करें, इसकी क्या थी? ये थीम थी। उसके बाद बात कर लें आपकी 7 मई। तो 7 मई को क्या था? तो विश्व एथलेटिक दिवस था। क्या था? 7 मई को इस विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। और 8 मई की बात कर लें तो 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया और इसकी 2025 की थीम क्या थी? थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदाय और एकजुट करना। क्या करना? समुदाय एकजुट करना और मरीजों को प्राथमिकता देना, ये इसकी क्या थी? तो थीम थी। अब बात कर लेते हैं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। उसकी थीम क्या थी? तो मानवता को जीवित रखना, ये इसकी क्या थी? तो थीम थी। अब बात कर लेते हैं 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और आपकी इसकी थीम क्या थी? तो यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरणकों के आगे बढ़ाने के लिए युगांतर, ये इसकी 2025 की थीम थी। क्या थी? 2025 की ये थीम थी इसकी। अब बात कर लेते हैं 16 मई की। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी 2025 की? तो जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू को रोकें, स्वच्छ परिवेश स्वस्थ जीवन, ये इसकी थीम थी 2025 की। बात कर ले 17 मई। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? तो विश्व उक्तचाप रक्तचाप दिवस और अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इस नियंत्रित करें और दीर्घायु हों, ये इसकी क्या थी? तो ये इसकी दिवस की थीम थी क्योंकि ये बहुत ही जरूरी जैसे आपकी जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद बात कर लें 18 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और आपको बता दें 21 मई तो राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण यहाँ पर दिवस लगातार बताए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन जारी होती हैं उनकी प्रॉपर डिटेल वाइज आपको जानकारी मिलेगी और साथ के साथ जितनी भी हम वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ये बना रहे हैं उन सभी की लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिससे क्या है कि आपको यानी अच्छे से समय टू समय पर मतलब आसानी से
आप मतलब अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आराम से मिलती रहेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी 2025 की, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये इसकी थीम थी 2025 की। ये 23 मई की क्या थी, यानी 23 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें इसकी थीम क्या थी, तो डांसिंग टर्टल स्टॉक, ये क्या थीम थी 2025 की, तो डांसिंग टर्टल स्टॉक, ये इसकी थीम थी। अब बात कर लेते हैं 23 मई। तो 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। कितने, 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है, आलू दिवस। और 30 मई को और क्या मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस आपका मनाया जाता है। कब, 30 मई को। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। उसकी थीम क्या थी 2025 की, तो अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर दुरुपयोग की रणनीति को उजागर करना। क्या करना, इसमें आपकी अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उदुपयोग यानी की रणनीति को क्या करना, उजागर करना, ये मतलब इसकी थीम थी। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी, जैसे आपका ये वाला जो आपका यानी डेट है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि ये आपका कई बार यानी पूछा गया प्रश्न है कि जैसे 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और साथ के साथ आपको थीम भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि थीम भी पूछी जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और इसकी 2025 की थीम क्या थी, तो आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाए, ये इसकी थीम थी। क्या थी, आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाए, ये इसकी थीम थी। उसके बाद 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, जो आपका स्थापना वर्ष 2014 से मनाया जाता है। उसके बाद 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। उसका 5 जून ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। किस तरह की डेट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। ये अभी तक तो ये मानो ज़्यादातर एग्जाम में किसी न किसी में ये आता ही है, ये आपका यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, तो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। क्या करना, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी थीम थी जो आपकी 2025 की। उसके बाद आपका है अगला 7 अप्रैल को यानी अगला आपका है 7 जून। क्या है, 7 जून को क्या, तो विश्व खाद्य दिवस यानी खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, तो खाद्य सुरक्षा या क्रियाशील विज्ञान, ये इसकी क्या थी, तो थीम थी। किसकी, तो आपकी जो 7 जून को विश्व खाद्य दिवस यानी खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, इसकी ये थीम थी जो आपकी 2025 की। आपका अगला डेट है 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और इसकी यानी थीम थी 2025 की, रक्तदान करें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। क्या, रक्तदान करें, आशा दें और साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं, ये किसकी, तो जो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी। उसके बाद अगला 17 जून को, तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है और आपका अंतर्राष्ट्रीय 19 जून को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी, तो विश्व शेल जागरूकता दिवस और वैश्विक कार्रवाई, स्थानीय प्रभाव या प्रभावी स्थान के लिए समुदायों का सशक्तिकरण, ये क्या थी, तो इसकी आपकी थीम थी। क्या थी, तो आपकी ये थीम थी और आपके लिए ये जरूरी जैसे थीम है, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते आपका यानी अगला, तो आपका है 20 जून। क्या, 20 जून को आपका क्या है, तो विश्व शरणार्थी दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस है और इसकी यानी थीम क्या थी, तो शरणार्थियों के साथ एकजुटता। क्या, शरणार्थियों के साथ एकजुटता, ये क्या थी, तो इसकी थीम थी 20 जून 2025 को जो ये दिवस मनाया गया इसकी। इसके बाद बात कर लेते 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये किस तरह का प्रश्न है, तो आपका
मोस्ट इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट, ये किस तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका पूछा ही जाता है, क्योंकि ये अभी जैसे आपका यानी एग्ज़ाम हुआ था किसका, तो आपका पेट का एग्ज़ाम हुआ था, जो यूपी पेट है इसका एग्ज़ाम हुआ था, इसमें अभी ये प्रश्न पूछा गया था। ये कई यानी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इसे ज़रूर ध्यान रखना है। तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी थीम क्या थी, तो आपकी स्वास्थ्य के लिए योग, ये इसकी थीम थी। तो ये आपकी क्या है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब बात कर लेते हैं 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, तो मुखौटे के पीछे उपचार करने वालों को कौन ठीक करता है। मुखौटों के पीछे यानी उपचार करने वालों को कौन ठीक करता है, ये इसकी थीम थी। फिर बात कर लेते 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस तरह का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसकी यानी ये प्रश्न आपका ज़्यादातर पूछा ही जाता है, इसलिए इसे भी ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, और इसकी थीम थी AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। ये इसकी थीम थी, 15 जुलाई को ये दिवस मनाया गया इसकी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी 18 जुलाई। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, गरीबी और असमानता का मुकाबला करना अभी भी हमारे हाथों में है। ये इसकी क्या थी, जो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया, तो इसकी ये थीम थी। और नेल्सन मंडेला किस यानी कौन से देश के थे, तो ये अफ्रीका यानी जो आपका दक्षिण अफ्रीका इसके ये थे। और इसी के यानी कौन थे, तो ये निवासी थे कौन, तो नेल्सन मंडेला। उसके बाद बात कर ले तो आपके यानी 20 जुलाई। तो 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। उसके बाद आपको बता दें इसकी थीम, तो हर चाल मायने रखती है। ये इसकी थीम थी, जो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 2025 में, इसकी ये क्या थी, थीम। उसके बाद बात कर ले 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपको बता दें महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, जो आपकी जैसे 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपका 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 22 सितंबर को आपका विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी क्या है, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम है। जितने भी अभ्यर्थी सरकारी यानी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपके जहाँ तक उम्मीद है कम से कम 1 या 2 या 3 तक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यदि किसी जैसे परीक्षा में तो 3 प्रश्न तक पूछ लिए जाते अलग अलग तरीके से। जैसे अभी आपका एक प्रश्न बन सकता है, जैसे अभी हम आपसे पूछें कि जो विश्व जैसे पर्यावरण दिवस है वो किस मतलब दिन मनाया जाता है, या आपसे डेट दे दी जाए कि विश्व जैसे आपका ये पूछ लिया जाए कि जैसे 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। एक आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका मतलब जैसे 22 अप्रैल को यानी ये दिवस मनाया गया, तो इसकी यानी थीम क्या थी, ये भी आपका एक प्रश्न बनता है। उसके बाद उसके अलावा ये भी आपकी यानी जैसे प्रश्न बन सकता है कि जैसे अभी आपकी यानी जैसे कोई थीम का नेम ले दिया, जैसे अभी आपकी थीम ले दी कि आपका नॉर्मल जो थीम जैसे अभी हर चाल मायने रखती है, ये किस दिवस की थीम है, तो आपको ये मतलब क्या है पता होना चाहिए। इस तरह से आपके कम से 3 और 4 तरीके से प्रश्न पूछे जाते, तो
किसी किसी एग्जाम में तो आपके 3 तक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपके ये 3 प्रश्न पूछ लिए गए एक एग्जाम में, तो ये मानो कि आपका कंपटीशन कम से कम लाखों अभ्यर्थियों को आप पीछे कर सकते हैं। कितने लाखों अभ्यर्थियों को, यदि आपके तीनों के तीनों प्रश्न आपके सही चले गए तो आप बहुत अभ्यर्थियों को पीछे कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी इतना ध्यान नहीं देते हैं। यदि जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे, ये हम वादा करते हैं कि आपका आज के अलावा कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, आप बहुत ही आसानी से अपने एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आराम से सही कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको क्या है, आपको जानकारी हो गई है। अभी तक क्या था कि आपको पता नहीं था कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी। तो ये जानकारी आज आपको मिल चुकी है। अब आपकी ये गलती नहीं होगी और आप अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या होता था कि आपको पता ही नहीं होता था, आप क्या करते थे, प्रश्न को छोड़ आते थे। अब क्या हुआ, अब आप प्रश्न को छोड़ के नहीं आएंगे, आप करके आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए, और ये आपके लिए ज़रूरी वीडियो है। और आपको बता दें कि लगातार जो आपके ये एग्ज़ाम किसी न किसी के चल रहे हैं, और वो उनके लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। किस तरह की वीडियो है? मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो एक तरह से ये मानो कि आपने कम से कम नहीं तो 2 से 30 यानी 2 से 3 नंबर आपने अपने कम कर लिए। कितने? 2 से 3 नंबर आपने कम कर लिए। इस बात का आप ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि इनसे प्रश्न आपका पूछा जाता ही है। आप एक तरह से माने, यदि आपका एग्जाम हो रहा है तो आपका या तो दिवस पूछा जाएगा, या दिवस की डेट दे दी जाएगी, या दिवस की डेट पूछी जाएगी, या आपकी थीम पूछी जाएगी, या थीम दे दी जाएगी तो दिवस पूछा जाएगा। 4 से 5 तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब आप आज के अलावा आप इन प्रश्नों को कभी गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको जानकारी हो चुकी है। और साथ के साथ आप अपनी कॉपी में इनको सभी को लिख लें। क्यों? क्योंकि आपका जब भी एग्ज़ाम हो तो आप इन जितने भी ये टॉप यानी आपके प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी प्रश्न अब आपके गलत नहीं होंगे, और आप लिख लेंगे तो इन्हें बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। इस चीज़ से आपको क्या ये फ़ायदा होने वाला है कि जो आपके ये 2 से 3 प्रश्न आपके यानी गलत हो जाते थे, अब वो गलत नहीं होंगे और आपका यानी सुधार होगा। क्यों? क्योंकि जब जैसे मेरिट लगती है तो हमारे यहाँ 0.001 नंबर भी यदि कम होना तो इसमें भी हमारा क्या होता है कि सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपके 2 से 3 नंबर यदि ये आपके बढ़ रहे हैं तो ये मानो इससे बड़ी आपके लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है। क्योंकि अभ्यर्थी को जब मेरिट लगती है और उसे ये पता चलता है कि हमारा तो केवल 1 नंबर या आधे नंबर से या दशमलव में नंबर से रह गया हमारा सिलेक्शन, तो उस दिन उन्हें नींद भी नहीं आती है। क्या? यानी उन्हें नींद भी नहीं आती है और ना ही कुछ अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी इतने दिनों से मेहनत करते हैं और वो पता चलता है कि उनकी बहुत ही छोटी सी यानी गलती से, बहुत ही यानी बारीकी गलती से उनका आज सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये यानी समय आपके साथ भी ना आए, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और पूरे यानी सभी यानी डेट को पूरा क्रम से लिख लें और उनकी थीम भी लिख लें। क्यों? क्योंकि ये सभी लिख लेंगे तो आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्योंकि आप लाइक कर देंगे तो हमें भी खुशी होगी कि हमने यानी अभ्यर्थियों को एक अच्छी जानकारी दी है और हमने अच्छे से आपको समझा पाया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके पहचान में हों, जो यानी किसी न किसी जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। क्यों? क्योंकि इससे प्रश्न आपका पूछा जाना ही है। यदि आपकी किसी गवर्नमेंट जॉब की यानी एग्ज़ाम की जैसे डेट आ गई है और आपको यदि एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो देखकर आपको जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका 1 से 2 या 3 4 प्रश्न तक पूछ लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, जब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर ने हमें बिल्कुल सही बताया था और हम वीडियो देख कर आए तो आज हम प्रश्न कर पा रहे हैं। यदि हम वीडियो नहीं देख के आते तो आज प्रश्न नहीं कर पाते, तब आपको महसूस होगा। इसलिए आप
यानी पूरा वीडियो को देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी, क्योंकि हम सही और सटीक जानकारी के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं, जिससे अभ्यर्थियों का सीधे सीधे नंबर बढ़ें और उनका जल्दी यानी सिलेक्शन हो। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, जो गरीब और नॉर्मल फैमिली से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते, वो बने। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि आप यदि आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, तो इससे ज़्यादा हमें और क्या खुशी मिल सकती है। एक आप अपने परिवार को अच्छे से चला पाएंगे, तो इससे ज़्यादा और हमें क्या खुशी चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है आपका सिलेक्शन। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन होगा और आप यदि कभी जैसे हमें मिले या कभी भी जैसे हमें आपके बारे में पता चला कि आपको आज सिलेक्शन हुआ है और हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल्स की यानी पढ़ने से हुआ है, तो उस दिन ये मानो हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। क्योंकि हम यही चाहते हैं, जो भी अभ्यर्थी नॉर्मल फैमिली, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी परिस्थिति सही नहीं है और वो कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते, उनकी यानी काफ़ी अच्छी यानी नॉलेज है, लेकिन उनकी यानी सही जगह यानी नहीं पहुंच पा रहे, सही प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़ पा रहे। इसलिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है लगातार, जिससे आपका सिलेक्शन हो और आप अपने परिवार का अच्छा जीवन चला पाएँ। और आप भी इसी तरह से सोच के चलें कि हमारी जो आज परिस्थिति खराब है ये कल नहीं रहेगी। क्यों? आज समय खराब होने से ज़रूरी नहीं है कल भी समय खराब रहे। आज ही खराब है, कल आपका अच्छा आने वाला, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और कल जब ही अच्छा आएगा जब आज आप मेहनत करेंगे। यदि आज हम आपके साथ मेहनत कर रहे हो, आप भी यदि आज आप मेहनत करें, तो कल ये मानो कि आपका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने यानी प्रयास किया है, वो आगे बढ़ें, ये बिल्कुल सत्य है। यानी ये सदा सत्य बात है कि जिसने भी मेहनत की है वो हमेशा आगे बढ़ें और आप भी बढ़ेंगे। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, तो ये वादा है कि आप भी यानी आज नहीं तो कल तो आप सफल होने वाले ही हैं। आप इस चीज़ से बेनिश्चिंत रहें। आज आपका समय खराब है तो ज़रूरी नहीं कल भी खराब रहे, कल आपका अच्छा आने वाला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसी यानी के साथ आप अपनी तैयारी करते रहें कि हमारा कल अच्छा ज़रूर आएगा। आज बेशक हम परेशानी में, लेकिन कल नहीं रहेंगे। क्योंकि हम इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जिसने भी मेहनत की है उसका कल अच्छा आने वाला ही है। क्योंकि आपकी मेहनत कभी भी यानी व्यर्थ नहीं जाएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप जैसे ही सिलेक्ट होंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हमें सर ने बताया था कि आप यदि आज अच्छे से यानी सफल नहीं हो पा रहे तो कल होंगे, और आप हो गए तो आपको खुद यानी इस बात की खुशी होगी कि आज चलो हम सफल हो गए, तो हमें किसी ने अच्छे से समझाया था, उनकी हमने बात मान ली, तो आज हम सफल हो गए। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें और सफल हों, यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। बस आप मेहनत करते रहें और अपने इस परिवार से लगातार जुड़े रहें और अपनी यानी तैयारी करते रहें। एक न एक दिन आपसे कोई सफलता मिलनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। धन्यवाद।